हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक उठाते हैं। यूजुअली हम सभी जानते हैं कि धूप में रहना कितना ज़रूरी है, स्पेशली सुबह की धूप में। समर टाइम में अगर मैं बात करूं तो हमें सभी बोलते हैं कि सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करती हूँ कि धूप और विटामिन डी का रिलेशन क्या है और धूप क्यों ज़रूरी है विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए सनलाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख दिए हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इजीएस्ट वे में समझा पाऊं। ओके, तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिख दिया है विच इज रोल ऑफ सनलाइट इन विटामिन डी सिंथेसिस। ओके, यहाँ पे हम बेसिकली हम तीन जगह की बात करें, स्किन में, फिर लीवर में और किडनी में। तो विटामिन डी का अलग अलग जगह पे क्या रोल है और उसका कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं स्किन में देखूं, क्योंकि स्किन में ही जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है और वहां पे सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं स्किन की बात सबसे पहले कर रही हूँ। तो स्किन में अगर मैं देखूं तो हमारे पास होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन उससे पहले का जो एक स्टेप होता है वो उसका नाम क्या है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब ये जो चीज है ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन में, बेसिकली जो एपिडर्मिस है वहां पे प्रेजेंट होता है। और उस पे क्या पड़ रहा है? यूवीबी रेज। यूवीबी का मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट बी रेज। ठीक है, ये जो बी का मतलब है, ये बी एक टाइप है, मतलब यूवी रेज जो होते हैं वो थ्री में डिवाइडेड है: यूवी ए रेज, यूवी बी रेज एंड यूवी सी रेज। यूवी ए बी सी में डिफरेंस सिर्फ वेवलेंथ का है। ठीक है, यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ कितना है? 290 टू 320 नैनोमीटर्स। ठीक है, यूवी ए रेज जो होते हैं वो मोर देन 320 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स होते हैं। और यूवी सी जो है उसका वेवलेंथ कितना होता है? 290 से कम होता है। ठीक है, और यूवी ए रेज जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं स्किन को। यूवी बी रेज जो है वो मोस्टली विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूवी बी रेज की ही बात करेंगे। ओके, तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर कौन पड़ता है? यहाँ पे यूवी बी रेज, और ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट होता है? प्री विटामिन डी थ्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे विटामिन डी थ्री नहीं है, प्री विटामिन डी थ्री में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहाँ थर्मल आइसोमराइज्ड होके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? विटामिन डी थ्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोल कैल्सिफेरॉल, या फिर बहुत लोग इसे कोले कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ओके, अब ये आइसोमराइज्ड का क्या मतलब है? आइसोमर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एटॉमिक नंबर इसमें चेंज होता है, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो प्री विटामिन डी थ्री थर्मली आइसोमराइज्ड होके विटामिन डी थ्री में कन्वर्ट हो रहा है। इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। विटामिन डी थ्री उसके बाद क्या हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, विटामिन डी थ्री ब्लड स्ट्रीम्स में गया और ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया? लीवर में। अब जो विटामिन डी थ्री था वो कहाँ पे आ चुका है? लीवर में आ चुका है। ठीक है, अब लीवर में उसका कन्वर्शन कैसे हो रहा है? विटामिन डी थ्री कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में। ठीक है, किसकी हेल्प से? एक एंजाइम की हेल्प से, जो कि है 25 हाइड्रोक्सीलेज। ओके, हम सभी ने पहले पढ़ा होगा +2 वगैरह में कि जिसके आप पीछे भी ASE लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। मोस्टली यही एक चीज है जो हमें एंजाइम्स और हार्मोन्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो 25 हाइड्रोक्सीलेज के हेल्प से विटामिन डी थ्री कन्वर्ट हो रहा है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में, जिसको हम इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं? 25OHD, या फिर इसका नाम क्या है? कैल्सिडियोल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो यही वो चीज है जो हम ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, हम यूजुअली बोलते हैं ना विटामिन डी हमें चेक करना है, उसका लेवल कितना है, या कम है या ज्यादा है। तो हम किसको टेस्ट कर रहे हैं? हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको 25OHD ऐसे हम लिखते हैं, इसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं ब्लड में। ओके, अब ये कन्वर्जन यही नहीं रुकता है, इसके आगे भी है। ओके, अब देखो, दिस इज द मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब ये जो विटामिन डी है
दिस इज द मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म। मतलब सर्कुलेटिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लड में जो फॉर्म होता है वो कौन सा है, 25OH-D। देन फॉर्म टिपिकली मेजर टू असेस विटामिन डी स्टेटस, ठीक है। और हम इसका क्या करते हैं, जो हम विटामिन डी स्टेटस चेक करते हैं उसमें हम क्या चेक करें, यही चेक करें जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये ब्लड स्ट्रीम से एंटर करता है कहां पे, किडनी में। ओके ओके, तो ये रहा। फर्दरमोर जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है इज कैरिड टू द किडनी, है ना, किडनी में जाता है और वहां ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। एक्टिव फॉर्म हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये फ्री फ्लोटिंग है, ब्लड में फ्री फ्लोट कर रहा है, लेकिन विटामिन डी का जो काम है, कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्ब करना, बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सब जो होता है वो कहाँ पे जाके हो रहा है, किडनी में जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका नाम क्या हो जाता है, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ओके, ये रहा हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो सबसे मेजर काम है इसका वो क्या कर रहा है, एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें बोन स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे बोन हेल्दी रहते हैं, ये सारा काम पॉसिबल हो पाता है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि स्किन से कैसे, स्किन से लेके किडनी तक में विटामिन डी ट्रैवल कर रहा है, और 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से कैसे वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, एंड सनलाइट क्यों जरूरी है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि हमें सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस करने में हेल्प करता है सनलाइट। ओके, सो बेसिकली सनलाइट इज हेल्पिंग अस टू सिंथेसाइज विटामिन डी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ही विटामिन डी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हेल्प कौन करता है, सनलाइट। ओके, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनलाइट क्यों जरूरी है, क्या क्या फंक्शंस हैं उसके, और किस टाइम पे आपको सनलाइट लेनी चाहिए, कितनी वेवलेंथ में लेनी चाहिए। उसके अलावा और भी सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।